अब हम लोग जो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल सीखे हैं पिछले क्लास में, आप देखे होंगे कि हम लोग जो न्यू पार्टनर आता है उसको किस तरह से एंट्री करते हैं, उसको हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे यूज करके देखते हैं। देखिए, उसको जैसे हम सीखें सेम बनेगा, कोई डिफरेंट नहीं है। जैसे यहाँ क्वेश्चन नंबर 13 से शुरू होता है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ऐसे 13 से पहले तक का जो भी क्वेश्चन है वो हम कर चुके हैं। तो 13 नंबर क्वेश्चन में आप देखिए क्या लिखा हुआ ए और बी पार्टनर है, वो प्रॉफिट को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है ना। सी को इंटर किया गया बिजनेस में, सी को प्रवेश किया गया है और सी बिजनेस में कैपिटल के रूप में 30,000 रुपया लाता है और गुडविल के रूप में 9,000 रुपया लाता है। तो सी बिजनेस में आएगा, पैसे लाएंगे तो क्या एंट्री होगा? एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट। कौन आया है? सी आया है, तो क्या लिखेंगे? सी कैपिटल अकाउंट। क्या लिखेंगे? सी कैपिटल अकाउंट। और क्या लाया है? सी गुडविल लाया है, ख्याति लाया है, तो गुडविल लिख दिए। गुडविल को प्रीमियम भी बोलते हैं। देखिए, सी कैपिटल के रूप में कितना लाया है? प्रश्न में लिखा हुआ कितना लाया है? 30,000 रुपया लाया है कैपिटल के रूप में, और गुडविल के रूप में कितना लाया है? 9,000 रुपया। दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना पैसा बिजनेस में आया? 39,000 रुपया बिजनेस में आ गया। तो पहला हो गया, सी आया, पूंजी लाया है। सी कितना पूंजी लाया है? 30,000, और ख्याति कितना लाया है? 9,000। दूसरा क्या करते हैं, गुडविल का जो पैसा होता है इसको ओल्ड पार्टनर में डिवाइड करते हैं। किस रेशियो में? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, त्याग अनुपात में डिवाइड करते हैं। तो अगला क्या होगा? गुडविल अकाउंट डेबिट और टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर में कौन कौन है? ए है और बी है, तो क्या लिखेंगे? टू ए कैपिटल, और क्या लिखेंगे? टू बी कैपिटल। गुडविल का कितना पैसा है? 9,000 रुपया है। इसको ए और बी में किस रेशियो में डिवाइड करेंगे? त्याग अनुपात में। देखो, प्रश्न में लिखा हुआ है ए और बी से समान रूप से प्राप्त करता है, मतलब समान रूप से ए और बी त्याग करता है। तो समान रूप से त्याग करता है मतलब समान रूप से बांटेगा इस पैसे को, इस 9,000 को समान रूप से बांटिएगा, बराबर बराबर बांटिएगा, तो कितना आएगा? आ गया 4,500 ए का और 4,500 बी का। बस इतना ही क्वेश्चन में कहता है करने के लिए, जर्नल प्रविष्टि करने के लिए। जर्नल प्रविष्टि हो गया। सी बिजनेस में इंटर किया, कैपिटल लाया 30,000, गुडविल लाया 9,000, हो गया 39,000। इस गुडविल को पार्टनर में क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है। बस आपका क्वेश्चन नंबर 13 जो है कंप्लीट हो गया। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। जैसे 13 किए सेम 14 बनेगा, कोई डिफरेंट नहीं है। क्वेश्चन में है एक्स वाई पार्टनर है, वो प्रॉफिट को 3 और 1 के रेशियो में डिवाइड करते हैं। कहता जेड को इंटर किया गया, जेड को प्रॉफिट में कितना शेयर मिलेगा? 1/5 शेयर मिलेगा। कहता वो कैपिटल के रूप में 40,000 और गुडविल के रूप में 20,000 रुपया लाता है। कौन? अभी कौन बिजनेस में आ रहा है? तो क्वेश्चन में लिखा हुआ जेड आ रहा है, तो जेड आ रहा है, तो जेड का कैपिटल, जेड कितना कैपिटल ला रहा है? प्रश्न में लिखा हुआ जेड कैपिटल के लिए कितना ला रहा है? 40,000, और गुडविल के लिए कितना ला रहा है? 20,000। दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो गया? 60,000 रुपये। ये हो गया हमारा फर्स्ट एंट्री। फिर आफ्टर डेट क्या करेंगे? इस गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कहता है क्वेश्चन में गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो जब ये लिखा हुआ नहीं रहता है, तो जो हमारा ओल्ड रेशियो है, जब न्यू पार्टनर का एग्जैक्ट प्रॉफिट दिया हुआ है 1/5, 2/5 जो भी, तो इसमें 1/5 दिया हुआ, लेकिन ये नहीं लिखा हुआ कि ए और बी से कैसे लेता है। तो ये ओल्ड रेशियो जो होगा 3:1, उसी रेशियो में ये सेक्रीफाइस भी करता है। तो हमारा जो है जेड का कैपिटल हो गया 40, गुडविल हो गया 20। इस गुडविल को क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो बांटने का क्या एंट्री होगा? तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर कौन है? एक्स है, तो एक्स कैपिटल यहाँ पे मेंशन करेंगे। और कौन है? वाई है, टू वाई कैपिटल। गुडविल का कितना पैसा है? 20,000 रुपया है। और जब क्वेश्चन में न्यू पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है, लेकिन ये नहीं लिखा हुआ ए से कितना लेता है, बी से कितना लेता है, या न्यू रेशियो नहीं लिखा हुआ है,
तो हम लोग क्या करेंगे कि जो ओल्ड पार्टनर का रेशियो है उसी रेशियो में न्यू पार्टनर उससे सेक्रीफाइस भी करवाता है, त्याग भी करवाता है। तो उसी रेशियो में होगा, मतलब क्या उसी रेशियो में है क्या है, तो 3 और 1 है। तो 20,000 को 3 और 1 में डिवाइड कर दीजिए, 3 1 में डिवाइड कर दीजिएगा तो 20,000 का 3 1 मतलब 3/4 और 20,000 का 1/4, 3 1 मतलब 3/4, 1/4, 4 से इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5 चौके 20 होगा, 5 तिया 15,000 हो जाएगा और 5 चौके 20 होगा, 4 पचे 20 होगा, तो यहाँ 5 एकम 5,000 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 15,000 और 5,000। कैसे वो आप समझ गए, तो इसको हम मिटा देते हैं। एंट्री आपका बन के तैयार है। क्या लिखेंगे, एक्स में आ गया 15,000 और वाई में आ गया 5,000। कैसे आया, तो हम करके देख लिए हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो क्वेश्चन नंबर 14 भी आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 देखेंगे, लगभग उसी तरह से है, लेकिन 15 नंबर क्वेश्चन में है कि जो नया पार्टनर आता है वो कैपिटल का पैसा नहीं लाता है, सिर्फ किस चीज़ का पैसा लाता है, गुडविल का। तो कोई इफेक्ट नहीं है, अगर कैपिटल का पैसा नहीं लाया तो हम लोग कैपिटल मेंशन नहीं करेंगे, हम लोग क्या मेंशन करेंगे, सिर्फ गुडविल मेंशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन में है एक्स वाई लाभ को कैसे बांटते हैं, 5-4 के अनुपात में बांटते। क्वेश्चन हम लिख देते हैं, आपको समझने में ठीक रहेगा। एक्स वाई लाभ हानि कैसे बांटते हैं, 5 और 4 के अनुपात में बांटते हैं। कहता है वो सी को बिजनेस में इंटर किया, वो किसको, जेड को, सॉरी वो किसको बिजनेस में इंटर किया है, जेड को बिजनेस में इंटर किया है। कहता है जेड को लाभ में कितना हिस्सा दिया जाता है, 1/4 दिया जाता है। कहता है वो एक्स से 2/9, एक्स से 2/9, किससे, एक्स से, और वाई से कितना कहता है, 1/9, तो 1/9 किससे आ गया, वाई से। एक्स से 2/9 और वाई से 1/9 से है, मतलब माइनस हुआ, इसका मतलब सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या दिया हुआ, 2 और 1 क्वेश्चन दिया। एक्स कितना सेक्रीफाइस कर रहा, 2, वाई कितना सेक्रीफाइस कर रहा, 1। अब हम लोग इसको जर्नल एंट्री के रूप में बना देते हैं। क्वेश्चन में है कि जो नया पार्टनर आया है, नया पार्टनर कौन आया है बिजनेस में, देखिए नया पार्टनर कौन आया है, जेड आया है, और जेड को प्रॉफिट में कितना शेयर मिलता है, 1/4। वो कैपिटल के रूप में कुछ भी नहीं लाया है, क्या लाया है, गुडविल लाया है। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, गुडविल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, गुडविल। देखिए गुडविल के रूप में कितना पैसा लाया, 1500 लाया, 1500 रुपया मात्र लाया है। इस पैसे को क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किस में, ओल्ड पार्टनर्स में। तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या एंट्री होगा, एंट्री होगा गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर में कौन है, एक्स है, क्या लिखेंगे, टू एक्स कैपिटल लिख देंगे, और क्या लिख देंगे, वाई है, टू वाई कैपिटल लिख देंगे। गुडविल का कितना पैसा है, 1500, 1500 रुपया है। एक्स और वाई किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है, 2 और 1 है, तो इस तरह से हो जाएगा एक्स का और वाई का। 1500 है गुडविल का पैसा, कितना है 1500, एक्स लेगा 2/3 और वाई लेगा 1/3। वर्क कैसे आ गया, 2 1 को ऐड कर दिए, 3 हो गया 2/3 एक्स का और वाई का 1/3। तो 3 से भाग दिए तो 5 दिया 1500 गुने 2 बराबर 1000, 5 दिया 1500, 5 एकम 500। तो एक्स का कैपिटल कितना आ गया 1000, वाई का कितना आ गया 500। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 भी कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। 15 तक हम लोग कर लिए हैं, 16 करेंगे। 16 भी उसी तरह से बनेगा जैसे पीछे बना रहे हैं, सिर्फ एक थोड़ा सा चेंजिंग है। चेंजिंग कुछ भी नहीं है, पुराना ही काम है। ओल्ड रेशियो भी लिखा हुआ है और न्यू रेशियो भी लिखा हुआ। जब प्रश्न में ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दिया हुआ रहेगा तो सबसे पहले हमको गुडविल के ट्रीटमेंट से पहले क्या करना है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना, क्योंकि पहले सेक्रीफाइसिंग रेशियो जानेंगे तभी हम लोग गुडविल का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, तो ओल्ड रेशियो चाहिए,
पुराना अनुपात चाहिए, और क्या चाहिए, न्यू रेशियो चाहिए, और दोनों के बीच में जो डिफरेंट हुआ ये निकालना है। तो ओल्ड रेशियो कौन कौन पार्टनर है, पार्टनर है क्वेश्चन में 16 में ए और बी पार्टनर है, ए और बी साझेदार हैं। लाभ हानि को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, 3 और 2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब न्यू रेशियो जो क्वेश्चन में आया है वो ए बी सी, अब न्यू पार्टनर कौन हो गए, ए बी सी। तो अब उसका प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगा, क्वेश्चन में लिखा हुआ कि अब वो प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 3 और 2 के रेशियो में, ये सी हो गया है ना। अब वो प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो ओल्ड रेशियो गिवन है और न्यू रेशियो गिवन है, तो हमको क्या निकालना है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम लोग सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने का क्या फार्मूला है, कोई याद है, हाँ याद होगा बिल्कुल, क्या फार्मूला है, ओल्ड रेशियो है ना, क्या है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, यही होता है ना, हाँ सर बिल्कुल। ओल्ड रेशियो कौन कौन पार्टनर है, ए और बी पार्टनर है, ए और बी का पुराना अनुपात क्या है, 3 2 को जोड़ेंगे 5 हो गया, पुराना अनुपात 3/5 2/5, 3/5 2/5 माइनस करेंगे न्यू रेशियो नया अनुपात भी आपको मालूम है, 3 3 6 और 2 6 2 8 हो गया, तो 3/8 ए का और बी का कितना 3/8। तो चलिए 5 और 8 का एलसीएम कर लेते हैं, 5 और 8 का एलसीएम क्या होगा, 40 होगा, 5 8 40, 8 तिया 24 माइनस 8 5 40, 5 तिया 15, 24 में से 15 चला गया, कितना आ गया 9/40। अब इसका भी कर लेते, 5 और 8 का एलसीएम क्या होगा, 40 ही होगा ना, 40, 5 8 40, 8 दूनी 16 और 8 5 40, 5 तिया 15, 1/40। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपका कैलकुलेट हो गया, क्या हुआ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपका आ गया 9 और 1, 9/40, 1/40 को 9 और 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हमको गुडविल का ट्रीटमेंट करना है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो नया पार्टनर सी आया है वह पूंजी के लिए 30,000 और ख्याति के लिए 10,000 रुपया लाता है। तो जर्नल एंट्री करना शुरू करेंगे। पहला एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, ये तो हम पहले से कर रहे हैं, और कौन आ रहा है, नया पार्टनर सी आ रहा है, तो क्या लिखिएगा सी कैपिटल, और क्या ला रहा है, गुडविल भी ला रहा है, तो क्या लिखिएगा गुडविल। कैपिटल के लिए सी कितना पैसा लाता है, 30,000 रुपया, और गुडविल के लिए कितना पैसा लाता है, 10,000, टोटल ऐड करेंगे तो कितना होगा 40,000। ये जो गुडविल का 10,000 रुपया है, ये तो सी अभी बिजनेस में आया है, 30,000 पूंजी 10,000 ख्याति लाया, लेकिन ख्याति के पैसे को पुराने साझेदार क्या करेंगे, बांट लेंगे। किस रेशियो में बांटेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटेंगे। बांटने का क्या एंट्री होगा, बांटने का एंट्री होगा गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल ओल्ड पार्टनर में कौन कौन है, ए है, टू ए कैपिटल, और कौन है, बी है, टू बी कैपिटल, टू बी कैपिटल। डिस्ट्रीब्यूट किए, कितना है गुडविल का पैसा, 10,000। 10,000 को किस अनुपात में बांटेंगे, 9 और 1, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। 10,000 को 9 1 में बांटेगा तो कितना आएगा, 9,000 और 1,000। ये गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। क्वेश्चन में इतना ही कहा था, इसको जर्नल प्रविष्टि करना कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 देखेंगे, 17 नंबर क्वेश्चन में आपको बताए थे सबसे पहला ट्रीटमेंट, अगर क्वेश्चन के बैलेंस शीट में पहले से गुडविल रहे, अगर पहले से गुडविल रहेगा तो क्या करना है, उस गुडविल को पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात में डिस्ट्रीब्यूट करके बांट के उसको क्या करना है, ख़त्म करना। आपको बताए थे कि अगर बैलेंस शीट के एसेट्स में है ना गुडविल अगर लिखा रहेगा तो उस गुडविल
को क्या करना है, बांट के जो है ख़त्म करना है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे करेंगे। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 5600 जो है गुडविल लिखा हुआ। गुडविल कितना लिखा हुआ है, 5600 कहाँ लिखा हुआ, बैलेंस शीट के असेट साइड में। तो इस गुडविल का कौन बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस होगा। और इस गुडविल को ख़त्म करने के लिए हमको क्या करना होगा, क्रेडिट करना होगा। तो क्रेडिट करने के लिए अब देखिए कैसे करेंगे एंट्री। हम लोग एंट्री करेंगे इसको ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और 2 हो जाएगा आपका गुडविल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर्स में कौन कौन है, तो अभी क्वेश्चन में ए और बी है। तो क्या लिखेंगे, एंट्री ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, और क्या लिखेंगे बी कैपिटल अकाउंट डेबिट और 2 गुडविल अकाउंट। क्योंकि ये पुराना गुडविल है, इसको हम लोग बांट के क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे। कितना गुडविल है, 5600। ए और बी कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, क्वेश्चन में लिखा हुआ ए और बी प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, 4/7 और 3/7। तो इसको बांट लेते हैं। ए में 5600 है और 4/7, अब बी में 5600 का 3/7, 7×5 = 42, 67, 49, 7×8 = 56, 800, 800 के 3200 और 8×3 = 2400। ये ए को मिलेगा 3200 और बी को मिलेगा 2400। यहाँ लिख देते हैं 3200 और 2400। इस गुडविल को ख़त्म कर दिए। तो ये आप समझ गए कि 5600 रुपये जो पुराना गुडविल था उसको ए और बी में जो है पुराने अनुपात में हम लोग बांट दिए। यहाँ कोई अभी जो पुराना गुडविल, अभी तो नया पार्टनर आया ही नहीं है, तो नया पार्टनर के बारे में अभी सोचना ही नहीं है कि न्यू रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अभी ओल्ड रेशियो में क्या किए, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। तो पुराना गुडविल अब ख़त्म हो गया। अब हम लोग आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में है सी को जो इंटर किया गया उसको बिजनेस में कितना प्रॉफिट दिया जाता है। सी को प्रॉफिट में शेयर दिया जाता है 1/7, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। और ए से कितना लेता है, बी से कितना लेता है, ये लिखा हुआ नहीं है। तो और जब ये लिखा हुआ नहीं रहे कि ए से कितना ले रहा है, बी से कितना ले रहा, तो ओल्ड रेशियो जो होगा वही सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी होगा। एक बार आपके संतुष्टि के लिए हम बना के दिखा देते हैं। जैसे माना कि टोटल प्रॉफिट को हम क्या कर लेते हैं, टोटल प्रॉफिट जो है हम मान लेते हैं 1 है। मेरा टोटल प्रॉफिट 1 है। तो टोटल प्रॉफिट जब 1 है तो 1 में से हम क्या करेंगे, 1/7 सी का शेयर माइनस कर देते हैं। तो रेस्ट क्या बचेगा, 7 हो गया, और 7 - 1 6/7। इस 6/7 में किसका किसका शेयर होगा, ए और बी का शेयर होगा, ए और बी का शेयर होगा। ए का शेयर कितना होगा, ए का शेयर जो है टोटल ए का शेयर कितना 4/7 है। और अभी इसमें 1 टोटल प्रॉफिट माने थे, सी का माइनस करने के बाद जो बचा उसमें ए बी का कितना 6 और 7। तो ये 6/7 में से 4/7 क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे जैसे पहले बनाते थे। तो 6 चौके 24 हो गया, 7 49 हो गया। फिर क्या करेंगे, बी का शेयर कैलकुलेट करेंगे, बी का शेयर। तो बी का शेयर कितना होगा, यही होगा 6/7 है। इसको 3/7 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 3/7 से 6×3 = 18, 7 49। ए और बी का निकल गया। सी का शेयर तो ऑलरेडी दिया हुआ, सी का शेयर क्या है 1/7 है। लेकिन ये 49 है, ये 49 है, तो इसको भी क्या करना होगा, 49 करना होगा। 49 करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से। किससे, 7 से। 7 एकम 7, 7 49। तो ये निकल गया। अब देखो 24/49, 18/49 और 7/49। तो हमारा न्यू रेशियो क्या हो गया, न्यू रेशियो 24, 18 और 7। अब हम
क्या कैलकुलेट करेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। देखो अभी भी वही है, 4/7 3/7 जो था अभी भी वही है। कैसे है ना, देखिए अब देखिए ये कैलकुलेट कर लिए न्यू रेशियो। अब हम जब सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे, जब भी क्वेश्चन में नया पार्टनर एक सर्टेन रेशियो के लिए इंटर करता है और क्वेश्चन में ये नहीं लिखा हुआ है कि ए से कितना लेता है, बी से कितना लेता है, तो जो ओल्ड रेशियो होता है वही सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी होगा। या फिर तो अब इसको हम करके देख लेते हैं कैसे होगा। तो देखिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो का क्या फार्मूला होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। देखो कौन को किसका हम निकालेंगे, ए और बी का, ए और बी का। तो ओल्ड रेशियो कितना है, पुराना अनुपात कितना है, 4/7 ए का है, बी का 3/7, 4/7 और 3/7 हम निकालेंगे भी तो यही आएगा, 4/7 और 3/7 करके देख लेते हैं। न्यू रेशियो लिखते हैं, न्यू रेशियो क्या 24/49 है, ए का है 24/49, बी का 18/49, लिख देते हैं 24/49 और 18/49। अब इसको बनाते हैं, 7 और 49 का एलसीएम कितना होगा, 49 होगा, और 7 49 और 7 चौके 28, 49 से कम 49, 24 से कम 24, 28 में से 24 गया तो 4/49, और फिर इसी तरह से इसका कैलकुलेट करेंगे, क्या होगा 49 हो गया, 7 और 49 का एलसीएम, और 7 49, 7 21, और 49 एकम 49, 18 एकम 18, 21 में से 18 जाएगा तो 3/49। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो अभी हम बोले थे जो 4 3 है वही सेम आ जाएगा। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो देखिए आ गया है आपका, क्या आ गया 4 और 3, 4 3 को लिख सकते हैं 4/7 3/7। देखिए जो आपका ओल्ड रेशियो था वही आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी आ गया। अब इसको हम क्वेश्चन पे अप्लाई करके देख लेते हैं। क्वेश्चन में है कि बिजनेस में नया पार्टनर सी इंटर किया है, वो पूंजी के रूप में कुछ भी नहीं लाया है, सिर्फ और सिर्फ गुडविल का प्रीमियम का 1400 रुपया लाया है। तो गुडविल का लाया है तो क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, है ना, प्रीमियम लिखिए या गुडविल लिखिए, उससे कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो गुडविल हम लोग लिखते आए हैं, गुडविल कितना रुपया लाया है, 1400 रुपया लाया है। अब इस गुडविल को क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो गुडविल अकाउंट डेबिट हो गया टू ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर कौन कौन है, ए कैपिटल और कौन है, बी है, टू बी कैपिटल। गुडविल का कितना पैसा है, 1400 रुपया। ए और बी में किस रेशियो में डिवाइड करना है, 4 और 7, 4 और 7 के रेशियो में डिवाइड करना है। तो 4 और 7 के रेशियो में डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा, हम डिवाइड करके आपको दिखा देते हैं, देख लीजिए। ए का और बी का 1400 रुपया है, कितना है 1400, 4/7 और 3/7, 7 दूनी 1400 हो गया और 4 दूनी 800, 7 दूनी 1400 हो गया और 2 तिया 600, तो 800 और 600 रुपया हो गया। कितना हो गया, 800 और 600। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 17 जो है आपका कंप्लीट हो गया।